हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर तब डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास कि हमें पता हो कि डी वाई बटा डी एक्स एक्स की घातांक एन, इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक के बराबर। उसके बाद डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये पता हो हमें। उसके बाद अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम को भी समझ लेते हैं। नियम श्रृंखला नियम की भी जानकारी हमें इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। श्रृंखला नियम क्या होता है उसको मैं दो फलन लेके आपको समझाऊंगा कि यदि यदि मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ यू एक फलन है तथा दूसरा कोई फलन है u बराबर जी ऑफ एक्स, और हमें इन दोनों की सहायता से ज्ञात करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स के लिए हम सूत्र बनाएंगे डी वाई बटा डी यू और गुणा फिर हो जाएगा डी यू बटा डी एक्स। और अगर दो से अधिक फलन होंगे तो ये इसी क्रम को आप निरंतर रख सकते हैं। आइए अब जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो जो प्रश्न है हमारे पास वो है y बराबर है कॉस फिर स्क्वायर और फिर x का भी स्क्वायर है। ये हम चाहें तो समीकरण एक बना सकते हैं। और अब यहाँ पर हम मान लेते हैं। देखिए, माना सबसे पहले मैं जो x की घात 2 है इसको मैं u के बराबर मान लेता हूँ। तो माना u बराबर x की घातांक 2। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर u, इसको मैं v मान लूंगा तो v बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर u के बराबर। और उसके बाद अब इस स्थिति में जो y होगा वो हो जाएगा, देखो कॉस u मानेंगे, वर्ग नहीं बच्चों, है ना, गलती से वर्ग लिख दिया है इसको हमने, ये कॉस u मानेंगे बस। अब कॉस u हमारा v के बराबर हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब v की घातांक 2 हो जाएगा। ये हमने सभी को अलग अलग कर दिया है। अब सभी के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं। तो इन सभी का हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः सबसे पहले u का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा du बटा dx, तो ये हो जाएगा 2x के बराबर। उसके बाद v का अवकलन करेंगे u के सापेक्ष, तो cos u का हो जाएगा माइनस का साइन u। उसके बाद y का अवकलन करेंगे v के सापेक्ष, तो dy बटा dv, और ये मिल जाएगा हमें 2v के बराबर। अब हम श्रृंखला नियम का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से श्रृंखला नियम से अब हम dy बाई डी एक्स का सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। dy बटा डी एक्स बराबर होगा dy बटा dv फिर dv बटा du और उसके बाद फिर से du बटा dx। अब ये सभी मान हम रख लेंगे। तो यहाँ होगा dy बटा dx बराबर, सबसे पहले dy बटा dv का मान रखेंगे, तो ये हमारे पास है 2v के बराबर, तो ये तो हो जाएगा 2v और फिर गुणा। अब हम मान रखेंगे dv बटा du का, जो किसके बराबर है, माइनस के साइन u के, तो इसको लिख देंगे माइनस का साइन और ये बन जाएगा u। उसके बाद फिर मान रखेंगे du बटा dx का, तो du बटा dx का मान कितना है, 2x, तो ये मान हो जाएगा हमारा 2x। फिर से हल करते हैं। तो देखो 2 से 200 गुणा करोगे तो 4 और माइनस भी आ जाएगा, तो ये होगा माइनस का 4x। उसके बाद v का मान किसके बराबर है ये देख लेते हैं। v जो था वो cos u के बराबर था, तो v को लिख दूंगा मैं cos और ये बन जाएगा u, और उसके बाद है साइन u। अब फिर से लिखेंगे तो माइनस का 4x, और अब cos u किसके बराबर है, मतलब u का मान कितना माना था हमने, तो u हमारे पास था x की घात 2 के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे cos, ये बन जाएगा x की घात 2 और यहाँ पर साइन, ये भी बन जाएगा x की घात 2 के बराबर। हम चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं, अर्थात ये जो माइनस का 2x है इसको तो हम यही रखेंगे और इसके हम लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा साइन x का वर्ग
और फिर यहाँ पर हो जाएगा cos x का वर्ग। और यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। देखो हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर लिख सकते हैं dy बटा dx बराबर माइनस का 2x, और ये बन जाएगा साइन, और ये होगा 2x का वर्ग। तो यह भी हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।